बता दें, एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आज दिल्ली में बीजेपी झारखंड के नेताओं की बैठक है और काफी अहम बैठक बताई जा रही है। दिल्ली के अंदर प्रभारी जो झारखंड चुनाव के प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा जो है वो मीटिंग में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और यह भी कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर भी, टिकट मतलब सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि दिल्ली में आज बीजेपी बिहार झारखंड को लेकर मीटिंग है और यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर यह मीटिंग है। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और आपको यह भी बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर यह मीटिंग की जा रही है और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से दीपक जुड़ चुके हैं, बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से दीपक जुड़ चुके हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, यहां बात की जाए, आज बीजेपी झारखंड की अहम मीटिंग दिल्ली में रखी गई है। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हो, सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा हो, वो मीटिंग में शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल मनीष, 81 विधानसभा सीटों पर जो है आज एक बड़ा मंथन जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि सह प्रभारी और प्रभारी की जो मीटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे आज होनी है। ऐसे में झारखंड की तस्वीर को लेकर जो है एक बड़ा आज चर्चा हो सकती है कि आखिर किस तरीके से झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव किए जाएंगे, उसको लेकर किस तरीके से जो चीजें हैं उसको सही तरीके से लगाई जाए। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्टों पर भी आज चर्चा हो सकती है। हालांकि देखिए, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्व शर्मा जिस तरीके से झारखंड के लगातार दौरे उन्होंने किए और जिस तरीके से उन्होंने तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को झारखंड में जो है बीजेपी के अंदर वो लाने का उन्होंने बड़ा एक काम किया। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे जब आज झारखंड को लेकर जब मीटिंग होगी तब एक बड़ा पहलू निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किन किन पहलुओं पर जो है वो चर्चा करेगी, किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो लिस्टों पर काम करने वाले। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तमाम पिछले कई समय से जो है एक बड़ी नजर जो है झारखंड के अंदर है। क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव उनके लिए बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिश्व शर्मा के ऊपर जो दी गई थी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से उनको आगे अपने पूरे संगठन को लेके आगे जाना है। और क्योंकि जेएमएम की एक बड़ी कड़ी जो है वो झारखंड के अंदर देखती है, लेकिन चंपई सोरेन का आना भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए एक बड़ा नुकसान है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि चंपई सोरेन के आने से उनके तमाम अनुभव और तमाम उनकी जो चीजें हैं उनसे फायदा लिया जाए और झारखंड के अंदर किस तरीके से पैर पसारे जाए, इसकी एक बड़ी नजर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। जी, अहम मीटिंग है और ऐसे में मीटिंग किसके साथ होनी है ये भी, इस मीटिंग में और कौन शामिल होगा, दिल्ली में कौन होगा, क्या इस दौरान मीटिंग में जेपी नड्डा है मीटिंग ले रहे हैं कि किसकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी? कि मनीष, आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो है वो बड़ी बैठक का दौर लगातार जारी है। ऐसे में कल भी बैठक हुई थी जिसमें जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। लेकिन ऐसे में आज भी जब मीटिंग होनी है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो इस के अंदर शामिल होंगे। अमित शाह भी जो है इस मीटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। तमाम प्रभारी जो है वो इस मीटिंग के अंदर हो सकते हैं, ऑब्जर्वर जो है वो शामिल हो सकते हैं और तमाम चीजों को लेकर जो मंथन आज हो सकती है। जी, हमारे साथ न्यूज रूम से करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं लाइव, हम उसका रुख कर लेते हैं। अमित, आप दीपक बने रहिएगा हमारे साथ। करिश्मा, बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में, इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए, क्या सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा हो सकती है या फिर कुछ और भी है मीटिंग के अंदर? जी मनीष, बीजेपी की अहम बैठक जो है वो दिल्ली में रखी गई है जिसमें झारखंड बीजेपी के कई जो दिग्गज नेता है इस बैठक में शिरकत करेंगे। जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी वो इस बैठक में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और इसके साथ ही संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार जो बैठक है वो देखने को मिल रही है। कल आपने देखा होगा कि राजधानी रांची में भी एक अहम बैठक देखने को मिली थी जिसमें प्रभारी और सह प्रभारी
यानी कि हेमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान राजधानी रांची पहुंचे थे और तमाम जिला अध्यक्षों के साथ साथ विधायक और सांसद को कहीं ना कहीं टास्क देकर यहां से सीधा रवाना हुए थे। देखिए आज जिस तरीके से बैठक रखी गई, इसमें कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हेमंता बिश्वा शर्मा और बीजेपी के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। देखिए बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के साथ साथ जो परिवर्तन संकल्प यात्रा झारखंड में निकाली जानी है, इसको लेकर चर्चाएं होनी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो खामियां है उसे दिखाने की कोशिश करेगी और बताने की कोशिश करेगी कि आखिर राज्य की सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने क्या वादा किया था। देखिए आज की जो बैठक है वो इस लिहाज से भी खास है क्योंकि सीट शेयरिंग को भी लेकर चर्चाएं होनी है कि आखिर बीजेपी इस बार कितनी सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है, जिसको लेकर लगातार रणनीति भी बनाई जा रही है। देखिए कई मुद्दे हैं बीजेपी के पास और वही मुद्दे के साथ जनता के बीच में लगातार बीजेपी के कई जो दिग्गज नेता है वो जनता के बीच में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकार आएगी बीजेपी की तो किस तरीके से कार्य सरकार करेगी। देखिए एक और जहां हेमंत सोरेन लगातार कई बयान देते हुए नजर आ रहे, इस बीच आपने देखा होगा वैक्सीन के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में राजनीतिक गिद्ध कहा था, उन्होंने कहा था कि आसाम और छत्तीसगढ़ से कई राजनीतिक गिद्ध जो है वो झारखंड आ रहे हैं और ऐसे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि चुनाव नजदीक है, इस तरीके के लोग आते रहेंगे झारखंड में, बरगलाने का कोशिश करेंगे जनता को, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सभी जनता बरगलाने की कोशिश जो है वो लोग करेंगे, लेकिन आप लोग सतर्क रहे। तो देखिए इसको भी लेकर कल शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा है कि वो भी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं और चुनाव में राजनीति होती है और जनता के बीच में किस तरीके से जाना है ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी से पता है। तो कह सकते हैं कि आज सभी मुद्दों को लेकर चर्चाएं होनी है दिल्ली में। इसके साथ जेपी नड्डा के साथ साथ कई जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जो है प्रभारी और सह-प्रभारी को दिया जाएगा कि झारखंड में किस तरीके से इस बार कमल खिलाना, चाहे कोल्हान की बात कर लेंगे या फिर संताल की। जी यहाँ पर बात करें दीपक कि अमित शाह का भी दौरा कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है वो झारखंड आ सकते हैं। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है फिलहाल, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमित शाह भी झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। तो क्या इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर आएंगे, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि हम किस तरह से इन दौरों को हम किस तरह से और इफेक्टिव बनाएंगे, किस तरह से इन दौरों के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हेमंत सरकार यहां पर कुछ नहीं कर रही है और इस दौरे के जरिए हम क्या कुछ झारखंड वासियों को केंद्र सरकार दे सकती है जिसकी जरूरत है। देखिए मनीष, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है और ऐसे में 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जब मनाया जाएगा उसके ठीक 3 दिन बाद 21 सितंबर को जो है परिवर्तन यात्रा जो झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत जो है वो अमित शाह करने वाले हैं, दुमका से क्योंकि करने वाले हैं। और ऐसे में दुमका जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो एक बहुत बड़ा अपने आप में भी एक त्योहार की तरह होता है, क्योंकि एक बहुत देश की सबसे बड़ी पार्टी जिस तरीके से उसके सबसे बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह जब खुद पहुंचेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार ये चाहती है कि झारखंड के अंदर लगातार उन बूथ लेवल तक काम किया जाए और बूथ लेवल तक जो है तमाम उन लोगों से रूबरू हो ताकि भारतीय जनता पार्टी की तमाम वो बातें जो हैं वो निचले स्तर तक पहुंचे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम वो कोशिश कर रही है। आपने देखा कि बड़े बड़े नेताओं को झारखंड में इस बार उतारा गया है। जिम्मेदारियों की बात की जाए, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, चाहे हेमंता बिश्वा शर्मा की बात करें या शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो ये ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने कभी भी काया पलट जो है कभी भी किसी भी पार्टी की कर सकते हैं। हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी तमाम उन चीजों पे नजर बनाई और किस तरीके से उन्होंने वहां पे खेल खेला। हेमंता बिश्वा शर्मा ने भी जिस तरीके से बयान दिए उससे कहीं ना कहीं सियासी जो दौर है उसमें काफी उठापटक हमको देखने को मिली है। लेकिन जब झारखंड की जब हम बात करते हैं और तमाम जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जान फूंकती नजर आ रही है और जब 21 सितंबर से जब ये परिवर्तन यात्रा जब शुरू होगी तो इस परिवर्तन यात्रा का एक ही मोटिव है कि झारखंड के अंदर परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी उद्देश्य के साथ झारखंड के अंदर उतरेगी। और ऐसे में जब ये परिवर्तन यात्रा शुरू होगी तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चाहे वो संथाल का इलाका हो, चाहे तमाम कुर्मी का इलाका हो, चाहे और भी तमाम जो अन्य जातियां हैं उनको किस तरीके से अपने साथ लाया जाए और झारखंड के अंदर एक जो व्यवस्थापक रूप से जो है अपना परचम लहराया जाए, इस पर खासा नजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है मनीष। अच्छा, यहाँ पर करिश्मा देखिए, यहाँ पर संथाल हो, कोल्हान हो, यहाँ पर हर एक
वर्ग को भी साधने की कोशिश जो है इस परिवर्तन यात्रा के जरिए करेगी? और क्या जो परिवर्तन यात्रा को लेकर तो मीटिंग होगी ही कि परिवर्तन यात्रा को कैसे इफेक्टिव बनाई जाए, इसमें मीटिंग इस बात को भी लेकर हो सकती है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं तो क्या कुछ झारखंड वासियों को देना हो, क्या कुछ ऐसा दिया जाए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका असर भी देखने को मिले, वोटों में वो तब्दील भी हो, क्योंकि बीजेपी यहां पर सीट लॉस की है लोकसभा चुनाव में, नो डाउट, उसमें उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जहां जहां पर बीजेपी पिछली बार विधानसभा चुनाव हारी थी वहां वहां पर किस तरह से मजबूती के तौर पर बीजेपी काम करेगी, इसको लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है? जी मनीष, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो जमशेदपुर में होना है। 2 वंदे भारत की सौगात जो है झारखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अमित शाह का भी झारखंड दौरा हो सकता है, क्योंकि हरी झंडी जो है वो साहिबगंज के भोगनाडीह से दिखा दी गई है, यानी कि वहां से शुरुआत होगी परिवर्तन संकल्प यात्रा की। और ऐसे में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है इसमें शामिल होंगे और इसको लेकर जो अहम बैठक है वो दिल्ली में रखी गई। इसके साथ ही देखिए, आपने सही कहा कि 2019 में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी, या फिर हम अगर एग्जाम्पल उदाहरण लेंगे तो सबसे बड़ा कोल्हान है। कोल्हान में बीजेपी का खाता नहीं खुला था और नजर जो है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की वो कोल्हान में है। यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री अगर झारखंड पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो कोल्हान की धरती पर पहुंचते हैं, वहां से लोगों से मुलाकात करते हैं और वहां के जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस बार कमल खिलवाना है। देखिए, अब जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है, तो उसके बाद से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब कहीं ना कहीं कोल्हान में बीजेपी को वो मजबूती मिल सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर संताल में क्या बीजेपी को उतनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि वहां से लोबिन हेम्ब्रम भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर चंपई सोरेन के साथ साथ लोबिन हेम्ब्रम किस तरीके से काम करेंगे। देखिए, बीजेपी का दो, या फिर कोल्हान की बात करेंगे, संताल की बात करेंगे, तो हमेशा से ही नजर रहा है क्योंकि बीजेपी की पकड़ उतनी वहां पर मजबूत नहीं है। तो ऐसे में देखिए, आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में चंपई सोरेन सीधा असम जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा से मिलते हैं, उनके साथ 2 दिन रहते हैं और उसके बाद एक रणनीति बनाई जाती है। जब हिमंता बिश्वा शर्मा राजधानी रांची पहुंचते हैं तो उनका यही कहना होता है कि झारखंड की मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा होती है चंपई सोरेन से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी टटोलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो चंपई सोरेन से ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति कैसे पहले होती थी। देखिए, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति बिल्कुल साफ है कि जहां जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है वहां वहां जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना है, उन्हें एक अन्य टास्क देना है कि किस तरीके से इस बार प्रदर्शन करनी है। तो कह सकते हैं बीजेपी पूरे तरीके से कमर कस ली है। ये समझा जाए कैसे सेंधमारी करनी है जेएमएम के अंदर, ये देखना जेएमएम के जहां पर वोटर है उनमें कैसे सेंधमारी करनी है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। जी, कैसे सेंधमारी करनी है, इसके साथ ही वोट कैसे साधना है और कैसे हर वर्ग को खुश करना है, इसको लेकर बीजेपी जो है लगातार रणनीति बना रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब शिवराज सिंह चौहान या फिर हिमंता बिश्वा शर्मा राजधानी रांची पहुंचते हैं तो उनका सिर्फ यही होता है कि जब बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी तो हर वर्ग को खुश करने की कोशिश जो है वो सरकार करेगी। देखिए, लगातार उनका यही कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही कार्य करी है। इसके साथ ही उनका यही कहना है कि बीजेपी जो वादा करती है वो वादा पूरा करती भी है ताकि यहाँ के लोग खुश रहे, ताकि जो जनता है जो विश्वास दिलाकर उन्हें सत्ता में लाई है वो जनता खुश है। तो देखिए, इस बार बीजेपी की ओर से अलग अलग रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। हर एक जिला अध्यक्षों को यहाँ पर टास्क दे दिया गया है कि कैसे बूथ स्तर के साथ साथ लोगों से जुड़ना है, कार्यकर्ताओं से जुड़ना है और उन्हें ये बताना है कि जनता के बीच में आप लोग जाए और जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है वो लोगों के बीच में लेकर जाए। देखिए, आज इस तरीके से एक सवाल ये भी मन में उठता है कि हिमंता बिश्वा शर्मा ने एक बात कही थी, या उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक बात कही थी कि कई ऐसे विधायक हैं इंडिया अलायंस के झारखंड के कि जो उनके संपर्क में हैं। तो क्या ऐसे में यह भी माना जाए कि इसको लेकर चर्चा होगी? अगर है वो लोग संपर्क में तो क्या इसको लेकर चर्चा होगी? क्या उनको लाना है कि अभी नहीं लाना है, या फिर समय देखकर जब विधानसभा चुनाव नजदीक हो तब उस वक्त इन लोग की एंट्री कराई जाए ताकि एक बड़ा झटका लग सके? जो देखिए, जब 2 दिवसीय दौरे पर हिमंता बिश्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सह प्रभारी है वो राजधानी रांची पहुंचे थे, तब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उनका यही कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, कई विधायक जो है उनके संपर्क में है। देखिए, उनका यही कहना था कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी रिक्त पद नहीं है जो अलग यानी कि अन्य दल से लोगों को यहाँ पर ला सके। उनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो मजाक
तकिया मूड में ये कहे हैं कि अब चाहे उनके संपर्क में कोई अन्य दल के विधायक हो, लेकिन अब किसी की एंट्री जो है वो बीजेपी में नहीं हो सकती है। तो कह सकते हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा ने जो बयान दिया था उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे या फिर कांग्रेस के विधायकों की, तो उनका यही कहना था वो सिर्फ अनर्गल बयान दे रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन की कोई भी विधायक जो है हिमंता बिश्वा शर्मा के संपर्क में नहीं है। देखिए हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है बंधु तिर्की, उनका भी यही कहना था कि 3 साल पहले हिमंता बिश्वा शर्मा ने उन्हें भी ऑफर दिया था। तो ऐसे में जब हमने उनसे सवाल पूछे थे कि बंधु तिर्की ने एक बड़ा आरोप लगाया है, तो उनका कहना था मुझे याद नहीं है कि मैं बंधु तिर्की से इससे पहले कभी बात किया हूं। तो देखिए हिमंता बिश्वा शर्मा पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए एक्टिव मोड के साथ साथ अटैकिंग मोड में भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि कई ऐसे दिग्गज नेता है इंडिया गठबंधन के, उन पर वो अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं और यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आप लोगों ने जो वादा किया था वो वादा कहां गया, आखिर हक और अधिकार आदिवासियों का कहां गया, उत्पाद सिपाही की भर्ती परीक्षा में जितनी भी अभ्यर्थियों की जान गई है, आखिर सरकार उन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रही है, मुआवजा क्यों नहीं दे रही है। तो कई सवाल जो हिमंता बिश्वा शर्मा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। जी दीपक यहाँ पर सवाल ये है दीपक की ये हिमंता बिश्वा शर्मा हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, क्या दिल्ली से कोई उनको ऑर्डर मिल रहा है कि आपको अब इसी मुद्दे पर इसी तरह एक्टिव मोड में रहना है, इसी मोड में आपको चलना है? कोई दिल्ली से भी उनको क्या कहा जा रहा है कि आप लोग अगर थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से हिमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही कमान संभाली बीजेपी की रणनीति एकदम बदल गई झारखंड के अंदर, तो क्या ऊपर से भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाई आप लोग जो है जैसे घुसपैठ का मामला हो, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, उसको आप मत छोड़िए, यहाँ पर जिस तरह से बच्चों उत्पाद सिपाही भर्ती में बच्चों की मौत हो गई है उन मुद्दों को मत छोड़िए, यहाँ पर 5 लाख नौकरियों की बात हुई थी, 5 लाख नौकरी नहीं दिए गए हैं, उन मुद्दों को मत छोड़िए, यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते को मत छोड़िए, क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में अगर आप लेकर जाते हैं तो जनता आपको एक बार सुनेगी जरूर, और खासकर युवा। देखिए मनीष, आपको मैं बता दूं कि हिमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ये 2 ऐसे बड़े दिग्गज नेता है जिसको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किस तरीके से किस पिच पे कैसे खेलना है, चाहे वो बैकफुट पे खेले फ्रंट फुट पे खेले, उन्हें पता है कि मुझे कैसे शॉट खेलने हैं और वही चीजें वो लगातार जो है वो देखते हैं। तो झारखंड के अंदर वो जानते हैं कि किन किन चीजों की कमी है, किन किन चीजों को उनको आगे रखना है, किन चीजों पर उनसे जनता को बात करनी है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे संथाल के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर बातचीत हो, या नौकरियों की बातचीत, तमाम उन मुद्दों को वो बेफिक्री से वो जानते हैं कि कैसे अपनी बातों को रखना है। और रही बात, देखिए आपने कहा कि आला कमान किस तरीके से उनके साथ टच है, देखिए आला कमान लगातार उनसे जरूर टच में है, लेकिन आला कमान ये जानते हैं कि झारखंड के अंदर जब 2 प्रभारियों को उतारा गया है तो उनकी जिम्मेदारी और उनकी समझदारी और उनका दिशा निर्देश ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। और ऐसे में देखिए मनीष, ये जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हिमंता बिश्वा शर्मा के बयान को लेकर के बहुत सारी जो नेता हैं वो उनके टच में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई भी काम जो है एक नीति के तहत करती है और उनके पास सारे प्लान जो है वो पहले से तैयार होते हैं। उनके पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी लगातार पहले से ही वो तैयार होते हैं। अगर प्लान ए फेल होता तो बी तुरंत ही वो एक्टिवेट कर देती है। तो झारखंड के अंदर जेएमएम को किस तरीके से तोड़ना है, जेएमएम की पीठ को कमजोर कैसे करनी है, रीढ़ की हड्डी उन्होंने पहले ही तोड़ दिया है। चंपई सोरेन जेएमएम की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि वो आंदोलन से निकले हुए एक बड़े नेता, मुख्यमंत्री के पद पे भी वो कार्यरत रहे और जिस तरीके से उन्होंने झारखंड को संभाला, ये बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कि चंपई सोरेन को लाना जेएमएम को भीतरी घात करने जैसा है। लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी ये जरूर सोचेगी कि आखिरकार जो टच में जो नेता है उनको कब लाना है और किस समय पे उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलानी है, वो समय के अंतराल से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले। लेकिन हाँ, चीजों को लेकर उन्होंने अभी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। और ऐसे में जब 21 सितंबर से परिवर्तन यात्रा झारखंड के अंदर जब शुरू होगी तो जरूर देखिएगा एक बहुत बड़ी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जिस तरीके से रुचि दिखा रहे हैं दुमका में, पहले जब परिवर्तन यात्रा होगी, जब उनकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे, उसके बाद झारखंड के अंदर एक बदलाव देखने की उम्मीद जरूर है। जी मनीष, उम्मीद जरूर देखने को मिलेगी और बीजेपी जो है कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें बीजेपी की एक अहम बैठक जो है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में होनी है। ऐसे में ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि परिवर्तन यात्रा बीजेपी की निकलने वाली है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। कहा जा रहा
पीएम नरेंद्र मोदी भी झारखंड आने वाले हैं, इसको लेकर भी चर्चा होनी है। और कई तमाम मुद्दे हैं, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। तो कई बातों को लेकर आज चर्चा हो सकती है। फिलहाल बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन बातों को लेकर चर्चाएं हुई हैं।